सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। मनुष्य के लिए सबसे प्रथम कल्याण का मार्ग है जीवन में भक्ति का बीजांकुर होना। और भक्ति के भी दो प्रकार बताए हैं। भगवान के चरणों के प्रति दृढ़ प्रेम होना, भगवान के चरणों के प्रति दृढ़ भक्ति होना, यही मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब जीवन में भक्ति प्रवेश करती है तो भगवान के चरणों के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, और प्रेम जागृत होता है तो भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। देखो, जीवन में जब जब भी भक्ति प्रवेश करती है जीवन में परिवर्तन लाती है। आप कहोगे महाराज क्या परिवर्तन करती है? जीवन तो ठीक है, अगर एक साधारण सी वस्तु से भी भक्ति का संबंध हो जाए तो उस वस्तु की प्रकृति में, प्रवृत्ति में भी भक्ति परिवर्तन कर देती है। आप लोग रोज नित्य दैनिक कार्य करके भोजन इत्यादि का मातृशक्तियां निर्माण करती है। लेकिन देखो, जब आप भोजन बनाते हो तो क्या करते हो? उस भोजन को बनाने के पश्चात आप सब घर के लोग ग्रहण करते हो, तब तक वो भोजन कहलाता है। पर जब भक्ति की भावना उसमें प्रविष्ट होती है, जब भगवान की भक्ति का प्रवेश उस खाद्य पदार्थ में होता है, जब भगवान के भोग लगाया जाता है, किसी संत के द्वारा वो प्रसाद पावन किया जाता है, तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाया करता है। भोजन आप थाली में झूठा छोड़ सकते हो, लेकिन प्रसाद का तो एक कण भी नीचे भी गिर जाए तो उसको उठा करके वापस पान कर लेते हो, उसे ग्रहण कर लेते हो। थाली से बाहर जाने वाले भोजन को आप वापिस थाली में लेकर के उसको ग्रहण नहीं करते हो, लेकिन हाथ से अगर प्रसाद गिर भी जाए तो उसे वापिस ग्रहण कर लेते हो। खाद्य पदार्थ तो वही है, लेकिन उसमें हमारी भक्ति की भावना प्रविष्ट हुई तो स्वतः परिवर्तन हो गया, और भोजन भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। जल का आप लोग रोज उपयोग करते हो, लेकिन वो जल तब तक जल है जब तक हम उपयोग कर रहे हैं। न जाने कितना ही जल हम यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में चिंतन दिया है। पानी बरत विचार के बिना अर्थ मत खोय, राम चरण पानी गया कहूं ना आदर होय। आज अनेक प्रकार के उपक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, जल बचाओ, बिजली बचाओ, लेकिन उन महापुरुषों ने अपनी चिंतनात्मक शक्ति के माध्यम से इतने वर्ष पूर्व ही ये सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। हम कितना ही जल व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन वही जल जब भगवान के मंदिर लाया जाता है, जब संत चरणों का प्रक्षालन होता है, जब भगवान का उस जल से अभिषेक होता है, तो वो जल जल नहीं रहता, वो चरणामृत बन जाया करता है। जल आप ढोल देते हो, लेकिन चरणामृत की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। क्यों आया ये परिवर्तन? क्योंकि उसमें हमारी भक्ति की भावना प्रविष्ट होती है। घर भी तब तक घर रहता है जब तक घर में भक्ति प्रवेश नहीं होती है। जिस दिन भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाती है, उस दिन हमारा घर भी मंदिर बन जाया करता है, जहां साक्षात भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। जहां जहां भक्ति प्रवेश करती है, संसार में अनेक वाद्य यंत्र बजते हैं, नरदेह नृत्य करती है, लेकिन वही वाद्य यंत्र जब, वही संगीत जब
मंदिर में, धर्म स्थान में, भगवान की कथा में जब उद्धृत होता है तो वो कीर्तन बन जाया करता है। और कीर्तन में हमारी देह नहीं, हमारा मन मयूर नृत्य करता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर सुत जी ने प्रदान किया, सबे पुंसाम परो धर्मो, केवल धर्म ही नहीं, ये परम धर्म है। यतो भक्ति रथोक्षजे, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम होना, भक्ति का होना, यह सबसे उत्तम कल्याण का मार्ग है मनुष्य के लिए। और इसलिए मानस में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जब राघवेंद्र सरकार और शबरी का मिलन होता है, भगवान ने नवद्दा भक्ति का सुंदर ज्ञान शबरी को दिया, तब भगवान राम स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता, सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। भगवान स्वयं कहते हैं, शबरी मैं अगर कोई रिश्ता मानता हूं तो केवल भक्ति का नाता, भक्ति का संबंध मानता हूं। कुल विद्या चतुराई काई, इनते रामन रीजे भाई। क्या महापुरुषों ने तत्व चिंतन दिया है। आप किस कुल के हो, आपके पास कितनी विद्या है, आपके पास कितनी चतुराई है, इन सब से परमात्मा रीझने वाला नहीं है। संसार का कोई व्यक्ति रीझ सकता है, प्रसन्न हो सकता है, लेकिन भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान केवल भक्ति राम को भावे, और मत कोई चित्त न आवे। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, परमात्मा को केवल और केवल भक्ति प्रिय है। इसलिए भागवतकार भी वर्णन करते हैं, मनुष्य के कल्याण का मार्ग है सर्वप्रथम भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। और भक्ति भी किस प्रकार की, भक्ति कैसी होनी चाहिए, तब महापुरुषों ने वर्णन किया, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुक्य, जिसका कोई हेतु न हो, जिसका कोई कारण न हो, ऐसी भक्ति करने का संतों ने उपदेश प्रदान किया है। लेकिन महाराज हमारी तो भक्ति भी बिना कारण के होती नहीं है। दो प्रकार की भक्ति बताइए, अहेतुक्य और अप्रतिहता। भक्ति बिना कारण की हो, निस्वार्थ हो, और अप्रतिहता, कितने भी चाहे संकट आ जाएं लेकिन कभी खंडित न हो। और इसलिए महापुरुषों ने अहेतुक्य भक्ति का उपदेश दिया। हम तो महाराज मंदिर भी जाते हैं तो कोई न कोई स्वार्थ लेकर के जाते हैं, बिना स्वार्थ के व्यक्ति मंदिर भी नहीं जाता है। देखना बच्चों के जब परीक्षा के दिन आते हैं तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि मंदिर जाओ। घर से लेकर स्कूल तक जितने मंदिर हैं, अपने आप सब मंदिरों पे धोख लग जाती है, प्रसाद चढ़ जाता है।
और भगवान भी देखो 1.25 रुपए के प्रसाद में राजी भी हो जाते हैं, मान भी जाते हैं। एक बच्चे ने साल भर तो अध्ययन किया नहीं और प्रार्थना करी, हनुमान जी महाराज अब परीक्षा आ गई है, आप ही लाज रखना, आप ही संभालना। और योग की बात, वो पास भी हो गया। पर इस साल तो थोड़ा बहुत अध्ययन किया भी था, अगले साल तो बिल्कुल भी। उसने कहा जब हनुमान जी पास कर देंगे तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन महाराज इस बार सारे विषयों में आर्यभट्ट का आविष्कार मिला। तो बालक कहता है लगता है हनुमान जी की शक्ति कम हो गई। अब अपनी भक्ति कम हुई, अपने स्वयं ने अध्ययन नहीं किया, कर्म नहीं किया, वो नहीं दिखता है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान की सत्ता पर अक्सर लोग लगा दिया करते हैं। हम तो जाते हैं तो भी किसी न किसी कारण से ही भगवान के पास जाते हैं। भगवान व्यापार अच्छा कर देना, भगवान इस बार खेती में फसल अच्छी देना, धन धान्य अच्छा देना। पर कभी ये जाकर के कहा कि प्रभु मैं तो हमेशा आपसे कुछ मांगता हूं, आप कैसे हो, आपको कैसा लगता है, आपकी भक्ति मुझे देना। कभी कभी भगवान से जाकर के कहा करो। और इसलिए महापुरुष जगाते हैं, जागृत करते हैं। अच्छा, भगवान के मंदिर जाओ तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए? देखो, संसार में कोई आपके घर पे आए और रोज आपसे कुछ न कुछ मांगे तो एक दिन आप भी घबरा जाओगे। आप कहोगे भैया ये तो मांगने ही आता है, इसके काम होता है, मतलब होता है, तब आता है ये। और वैसे भी इस कलयुग का तो नाम ही मतलब सिंह है, बिना मतलब के कोई बात नहीं करता है। सतयुग का नाम धर्म सिंह, त्रेता का नाम धैर्य सिंह, द्वापर का नाम करम सिंह और इस कलयुग का नाम मतलब सिंह। बिना मतलब के कोई बात तक नहीं करता। लेकिन भगवान के पास भी जाते हैं तो अरे संसार में हर कोई पूछता है कि तुम्हारे व्यापार कितना है। संसार में हर कोई पूछता है कि तुम्हारे परिवार कितना है। संसार में हर कोई पूछता है तुम्हारे धनमाल कितना है। पर ये कोई नहीं पूछता मित्रों कि तुम्हें प्रभु से प्यार कितना है, तुम्हें भगवान से प्रेम कितना है। कोई आपके यहाँ आए रोज मांगने के लिए तो आप भी घबरा जाओगे। हम भी भगवान के यहाँ जाते हैं तो केवल क्या मांगने ही जाते हैं। इसलिए भगवान के यहाँ जाओ तो भगवान से कहा करो, क्या कहना है भगवान से। एक भक्त बड़ा सुंदर लिखते हैं, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। गाओ ना मेरे साथ साथ, जाया करो। जब यही नहीं गा रहे हो तो भगवान के सामने जाके क्या गाओगे? क्योंकि आदत पड़ी है ना अपने को तो बस मन ही मन कुछ मांगने की। पर भगवान के सामने जाओ तो ये पंक्तियां गाया करो। क्या गानी है? गुनगुनाओ मेरे साथ। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज
तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवान। भगवान से कहा करो, प्रभु आप तो मंदिर में रहते हो, मैं रोज आपके घर आता हूँ, आपके दर आता हूँ, पर प्रभु कभी आप भी तो मेरे घर आया करो। अरे भगवान से जाके पूछा करो, प्रभु हाउ आर यू, कैसे हो आप। इसलिए भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, जिसका कोई कारण ना हो। लेकिन आज के इस कलयुग में स्वार्थ पूरा न हो तो व्यक्ति अपने बाप को बाप नहीं माने तो भगवान को भगवान कहां से मानेगा। कहावत है ना, मैं अपने बाप की नहीं मानता हूं, कहते हैं आजकल बहुत सारे नवयुवक। अब कोई बच्चा, कोई लड़का कहे कि मैं अपने बाप को नहीं मानता हूं, तो क्या उसके कहने से बाप कैंसल तो नहीं हो सकता, पिताजी कैंसल तो नहीं हो सकते। कोई कह दे मैं भगवान को नहीं मानता, तो कोई उसके कहने से कोई भगवान उसके मानने का मोहताज तो है नहीं। अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो व्यक्ति स्वीकार करता है सत्ता को, अन्यथा इस स्वार्थ भरी दुनिया में केवल व्यक्ति अपना स्वार्थ साधता है। तो महाराज भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, जिसका कोई कारण न हो। हम तो 2 माला भी फेर लें तो मन में विचार आ जाता है, भगवान इसका फल कब हमें प्राप्त होगा। लेकिन हमारा कार्य है कर्म करना, फल देना उस परमात्मा के ऊपर है। हम अपना कार्य करें, भगवान अपना कार्य करेंगे। तो आइए महाराज, भक्ति भगवान की होनी चाहिए अहेतु की। और दूसरा अप्रतिहता। अप्रतिहता अर्थात कंटका किरण मार्ग में भी भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, हमारी आस्था दृढ़ बनी रहे। जीवन में कितने भी आघात आए, किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर देख लीजिए, क्या मीरा के जीवन में कम कष्ट आए, क्या पांडवों के जीवन में कम कष्ट आए, क्या नरसिंह भक्त के जीवन में कम कठिनाइयां आई। लेकिन जितने महापुरुषों ने संघर्ष देखा, उस संघर्ष में उस परमात्मा को याद किया और भगवान ने आकर के उनका उद्धार कर दिया। साक्षात भगवान धरती पर अपने भक्तों के लिए आए और इस कलयुग में आए। 1 बार 2 बार नहीं, अनेकों बार आए। नरसिंह के लिए 52 बार धरती पर भगवान वैकुंठ से इसी कलयुग में सैकड़ों वर्ष पूर्व इस धरती को कृतार्थ करते हैं। आज तो साधन हो गए, अन्यथा पहले के जमाने में जब साधन नहीं थे तो 52 बार ब्याही सगे भी नहीं मिल सकते थे। पर भगवान की कैसी भक्त वत्सलता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व की ही एक पंजाब की घटना है। एक शहर में कर्म सिंह जी, एक चौकीदार, जिनकी घंटा घर होता है, वहां नौकरी करते थे। वो भगवान के बड़े लाडले भक्त थे। एक दिन 12 घंटे की ड्यूटी लगती थी। आज नौकरी में थोड़ा समय था, उन्होंने कहा अभी अगला बंदा कर रहा है, मेरा जब समय होगा तब मैं पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर सायंकाल का समय है, भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तो जो समय बचा था, उस समय का सदुपयोग करने के लिए वो कर्म सिंह जी मंदिर में जाकर के बैठकर भगवत भजन करने लगे।
भगवत भजन करने लगे तो ऐसे भजन में तल्लीन हुए, ऐसे भजन में तल्लीन हुए कि समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। इधर महाराज जहां वो नौकरी करते थे वहां उनका मालिक देखने आया कि ये रात्रि को कहीं गार्ड सो तो नहीं जाते हैं, चौकीदार जगते तो रहते हैं। और जब मालिक देखने के लिए आया, भगवान को अपने लाडले भक्त की चिंता हुई कि वो तो मेरे भजन में लगा हुआ है, वो तो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। साक्षात भगवान आकर के और कर्म सिंह की जगह चौकीदारी करने लगते हैं। सारी रात भगवान चौकीदारी करते हैं। अगले दिन जब चेतना आई और ध्यान आया तो सोचा अरे आज तो मेरे से चूक हो गई। दौड़े दौड़े वहां गए तो अगला बंदा पुनः नौकरी पर आ गया था। पर आज सेठ ने करम सिंह को बुलाया और करम सिंह को बुलाया तो मन में बड़ा इनको पश्चाताप हो रहा था कि अगर सेठ को पता चल गया होगा कि रात को मैं नौकरी पर नहीं था तो मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब याद किया तो करम सिंह जी गए और जाकर के आज सेठ ने कहा कि करम सिंह मैं तुम्हारी नौकरी से बहुत खुश हूं, तुम बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हो। मेरे पास इतने सारे गार्ड हैं पर अक्सर मैं देखता हूं कोई रात को सो रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन कल मैंने 3 बार चक्कर लगाए, एकमात्र तुम ऐसे थे जो ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी निभा रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। करम सिंह ने कहा कि मैं तो कल रात्रि को भूल चूक वशात मैं तो वहां जा ही नहीं पाया स्थान पर। सेठ ने कहा कैसी बात कर रहे हो करम सिंह, मैं स्वयं 3 बार आया हूं और मैंने तुम्हें पहरा देते हुए देखा है, तुम्हें गश्त लगाते हुए देखा है। जब ये बात सेठ जी से दोबारा सुनी तो आज करम सिंह ने कहा कि लग गया उनको कि मेरी जगह कोई मैं नहीं, पर भगवान ने लाज रखने के लिए मेरे लिए भगवान स्वयं चौकीदार बन करके आ गए और उन्होंने मेरा स्थान लेकर के ये चमत्कार सेठ को दिखाया है। करम सिंह जी ने कहा सेठ जी माफ करना, लेकिन आज के बाद मैं आपकी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। और हृदय में इतना प्रेम जगा, इतना प्रेम जगा। करम सिंह ने कहा कि जब वो मेरे लिए मेरी नौकरी को बचाने के लिए जब स्वयं चौकीदार बन सकते हैं तो क्या मैं अपना जीवन उन्हें नहीं दे सकता। उसी दिन से नौकरी छोड़ी और फिर तो सारा जीवन भगवान नाम संकीर्तन में लुटा दिया, सारा जीवन भगवान नाम आनंद में लगा दिया। तो महाराज एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां भगवान ने कृपा की है। भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए, जिसमें जीवन में कितने भी आघात आए पर हमारी भक्ति टूटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए महाराज जब भगवान के पास जाओ तो एक ही प्रार्थना करो, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब केवल प्रदान करना है तो आपकी भक्ति प्रदान करो, आपका आशीष प्रदान करो। और इसलिए भगवान के लाडले संत बड़े सुंदर भाव लिखते हैं। भगवान के समक्ष जब जाओ, चरणों में जाओ तो प्रार्थना किया करो। क्या प्रार्थना करनी है आओ मेरे साथ गुनगुनाइएगा। बड़े सुंदर भाव संतों ने प्रदान किए हैं। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, निज चरणों
मझधार में है कश्ती और दूर किनारा है। मझधार में है कश्ती और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे दे दो। मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे सभी गाइए प्रेम से। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से सभी गाइए प्रेम से भाव के साथ। मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। ठुकरा के दुनिया को मेरी शरण में आया। प्रभु तेरा भजन करूं, वह ज्ञान मुझे दे दो। प्रभु भजन तेरा करूं, वह ज्ञान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सद्गुरु देव की। जय हो। तेरे नाम की यह मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। तेरे नाम की यह मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, ये जिंदगी निकल जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, जो उल्फत बन जाए। खामोश रहूं पी कर यह जाम मुझे दे दो।
भगवान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। निज चरणों की सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। भगवान मुझे दे दो। भगवान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। भगवान से हम प्रार्थना करें, प्रभु आपके चरणों की भक्ति आप प्रदान करिए।